हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आज हम हल कराएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले जो है हम संख्या इनमें कुछ मान लेंगे। माना पहली संख्या माना पहली संख्या x है माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। 27 माइनस एक्स है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। अब x और 27 माइनस एक्स को हम जोड़ देंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, यानी कि 27 मिल जाएगा। और गुणनफल जो है 182 दिया हुआ है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का हम गुणा कराएंगे। तो x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182 लिख देंगे। अब x का 27 के साथ गुणा कराएंगे, 27x माइनस x का x के साथ गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 182 मिल जाएगा। 27x माइनस एक्स स्क्वायर को उस पक्ष में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 27x इधर आएगा, माइनस का 27x हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0 मिल जाएगा। अब 182 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर 27 मिल जाए। तो 182 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर जो है 27 आ जाए। तो 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, 13 एकम 13, यानी 214 और 13। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 और प्लस 182। तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 13 का एक्स के साथ गुणा करा देंगे, 13x माइनस प्लस का गुणा माइनस 14 का एक्स के साथ गुणा कराएंगे, 14x प्लस 182। 0 बराबर, अब इन दोनों से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, इन दोनों से माइनस का 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13। 0 बराबर, इन दोनों से हम x माइनस 13 जो है कॉमन लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 14 बन जाएगा। x माइनस 13 बराबर 0, 13 इस पक्ष में आएगा, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 उस पक्ष में जाएगा, प्लस का हो जाएगा। पहली संख्या x बराबर 13, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस 13, 27 से 13 घटा देंगे, 14 मिल जाएगा। फिर x बराबर 14 रखेंगे, x बराबर 14। तब दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर 27, x के स्थान पर हम 14 लिखेंगे, 27 से 14 घटा देंगे, 13 मिल जाएगी।
चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 है। अब प्रश्नानुसार सवाल में कहा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 है। अब इनके वर्गों का योग हमें करना है, तो इसको हम लिख लेंगे x का वर्ग और प्लस x+1 का वर्ग बराबर 365। तो x² प्लस, अब x+1 का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा और प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1 माइनस 365 इस पक्ष में आएगा, 365 इस पक्ष में आएगा, माइनस को हो जाएगा x² प्लस x² 2x² मिल जाएगा प्लस 2 गुणे x गुणे 1 कराएंगे 2x मिल जाएगा। फिर 1 से 365 को घटा देंगे, माइनस 364 बराबर 0। अब इसमें जो है हम 2 से भाग करा देंगे, तो 2 से भाग देने पर, अब 2 से भाग कराएंगे तो x² प्लस x और माइनस ये जो है 182 मिल जाएगा और बराबर 0। अब 182 के हम गुणनखंड करेंगे, जिनको जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए, तो 13 और 14 हम ले लेंगे। तो x² प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 14 माइनस 13 x और माइनस 182 बराबर 0। तो x² प्लस 14 का x के साथ गुणा कराएंगे, 14x माइनस 13 का x के साथ गुणा करा देंगे, 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों से हम x कॉमन लेंगे, तो x प्लस 14, अब इन दोनों से माइनस 13 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बराबर 0। अब x प्लस 14 दो बार लिखा हुआ है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 13 मिल जाएगा बराबर 0। माइनस वाला मान लेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 13 मिल जाएगा। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 बराबर 13 + 1
बराबर 14